गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ डॉक्टर हर्षिता राठौर। आज हम प्रामाणिक या वास्तविक प्रसन्नता अर्थात ऑथेंटिक हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रसन्नता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक हेडोनिक हैप्पीनेस और दूसरा इडोमोनिक हैप्पीनेस। उसी प्रसंग में अगर हम आगे बात करें तो ऑथेंटिक या वास्तविक प्रसन्नता के बारे में बात की जाती है, और यह वास्तविक प्रसन्नता को ही मार्टिन सेलिगमैन, जो कि सकारात्मक मनोविज्ञान के संस्थापक भी कहलाते हैं, उन्होंने इस प्रामाणिक प्रसन्नता को सकारात्मक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु माना है। अर्थात उनका मानना है कि सकारात्मक मनोविज्ञान पूरी तरह से प्रामाणिक या वास्तविक हैप्पीनेस प्रसन्नता के इर्द गिर्द रहती है, और ये प्रामाणिक या ऑथेंटिक हैप्पीनेस हमारी वेलबींग यानी कि जो खैरियत है वो जब हमारी स्ट्रेंथ और वर्चूज से अर्थात शक्तियों और सद्गुणों के मिलने से बनती है, तब यह अभिव्यक्त होती है ऑथेंटिक हैप्पीनेस के रूप में। अर्थात उनका ये मानना था कि खैरियत या वेलबींग जब स्ट्रेंथ के साथ जुड़ जाती है, जब वर्चूज़ के साथ जुड़ जाती है, तो वह हमें ऑथेंटिक या वास्तविक प्रसन्नता देती है। जैसा कि उन्होंने बताया, भावनाएं क्षणिक एवं परिस्थितिजन्य होती है, उनकी व्यक्तित्व में बार बार घटित होने जैसी विशेषताएं नहीं होती। परिस्थितियों की अपेक्षा व्यक्तित्व के सकारात्मक और नकारात्मक शील गुण एवं विशेषताएं ही अच्छे भाव एवं पूर्णता का एहसास कराने के लिए उत्तरदायी हैं। व्यक्ति जिन शील गुणों का पालन करता है या व्यवहार में अनुसरण करता है, उसी प्रकार के क्षणिक भाव उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि मात्र परिस्थितियां ही हमें प्रसन्नता नहीं देती, आप उन परिस्थितियों के अनुसार आपके शील गुणों से आप उसमें प्रसन्नता को ढूंढते हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझा सकते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, व्यक्ति के शील गुण किस प्रकार के हैं, व्यक्ति किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, व्यक्ति की स्वयं का व्यक्तित्व किस तरीके का है, वह उसे उस परिस्थिति में प्रसन्नता अनुभव कराने या न कराने के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम अधिकतर बात करते हैं कि व्यक्ति को पॉजिटिव या सकारात्मक होना चाहिए, उसे नेगेटिव या नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका अगर हम कारण जानें तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, यदि व्यक्ति में सकारात्मकता का शील गुण है तो वो विकट परिस्थितियों में से भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेगा, और उसके आधार पे वो प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। जबकि किसी एक अन्य व्यक्ति के पास सब कुछ हो, चाहे उनके पास पैसा, नेम, फेम सब कुछ हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो शील गुणों के आधार पर उनकी प्रवृत्ति नकारात्मक हो और वो अपने इन पॉजिटिव चीज़ों को देख ही ना पाए, और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए आप सुनते होंगे बहुत सी दुनिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जिन्हें भी डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, वो लोग कई तरीके के मानसिक विकारों में चले जाते हैं, क्योंकि वो वास्तविक या प्रामाणिक प्रसन्नता को ढूंढ नहीं पाते, उसको अनुभव नहीं कर पाते। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहलाता है, न केवल पावर में बल्कि वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल में भी। अर्थात आप देखें तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही उच्च स्तरीय है। वहाँ के नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति का भी अच्छा बैंक बैलेंस होगा,
वो एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर अफोर्ड कर सकते हैं और काफ़ी सारी फिज़िकल यानी भौतिक जो सुविधाएं हैं उनका वो उपभोग करते हैं। उसके बाद भी दुनिया के 60% डिप्रेशन के केसेस अमेरिका में हैं। वहाँ की मैक्सिमम जनता, या हम ये कह लें 40 to 50% जनता डिप्रेशन में है। तो ये चीज़ अपने आप में दर्शाती है कि भौतिक सुविधाएं या परिस्थितियां किसी व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकती। खुशी या प्रसन्नता व्यक्ति के स्वयं के शील गुणों अर्थात वो परिस्थितियों को किस तरीके से देखता है उस पर निर्भर करती है। तो इसी तरीके से यदि हम देखें तो प्रामाणिक या वास्तविक प्रसन्नता को मुख्यतः 3 तत्वों से विश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें पहला है सकारात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशंस। दूसरा है संलग्नता या एंगेजमेंट, जिसे हम प्रवाह या फ्लो भी कहते हैं। और तीसरा है अर्थ अथवा उद्देश्य। अब हम एक एक करके इनको विस्तृत रूप से समझें कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस या वास्तविक खुशी जो है वो किन चीज़ों से प्राप्त होती है या उनमें किन तत्वों का समावेश है। प्रामाणिक या वास्तविक प्रसन्नता में किन तत्वों का समावेश है, तो उसमें जो पहला तत्व है वो है सकारात्मक संवेग। देखिए, संवेग आप चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं कि संवेग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक संवेगों में खुशी, उत्साह, उत्सुकता, मित्र भाव, कंफर्ट, ये सभी आते हैं। जबकि नकारात्मक संवेगों में ईर्ष्या, द्वेष, डर, ये सारे चीज़ें आती है। अब सिंपल सी चीज़ें हम अगर अपने वास्तविक जीवन या अपने आसपास के जीवन में देखें तो जो व्यक्ति जितना अधिक सकारात्मक संवेगों को महसूस करेगा, सकारात्मक संवेगों के इर्द गिर्द रहेगा, वह वास्तविक खुशी को अधिक अनुभव करेगा उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कि नकारात्मक संवेगों से घिरे हुए हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को रोना धोना, दुख, डर, भय, ईर्ष्या इत्यादि ही फील होते रहेंगे तो वो कभी भी वास्तविक प्रसन्नता को महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक संवेगों की अधिकता है, अर्थात वह अपना अधिकांश जीवन खुशी, उत्साह, आनंद, परमानंद, मित्र भाव, आराम, प्यार, इन सब में ढूंढता है या इन सब के आसपास व्यतीत करता है, वो व्यक्ति अधिक ऑथेंटिक हैप्पीनेस या वास्तविक प्रसन्नता को महसूस कर पाता है। इसी का दूसरा जो तत्व है उसे संलग्नता या प्रवाह कहा गया है। संलग्नता का मतलब है एंगेजमेंट। आप अपने आप को किन चीज़ों में संलग्न रखते हैं, किन चीज़ों में व्यस्त रखते हैं। ये देखा गया है कि प्रसन्नता केवल उद्देश्य की प्राप्ति पे सीमित नहीं होती। यदि आपके जीवन में कोई कमी या आवश्यकता है, आप उसके लिए एक उद्देश्य बनाते हैं और उस उद्देश्य को या उस आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं, तो वो आवश्यकता की पूर्ति आपको कुछ समय के लिए प्रसन्न रख सकती है। अंततः वो वापस प्रसन्नता का स्तर आपका नीचे गिर जाता है। जैसे जब आप नई गाड़ी लेते हैं तो नई गाड़ी की प्रसन्नता आपको कुछ दिनों या महीने 2 महीने तक हो सकती है। उसके बाद आप पुनः अपने प्रसन्नता के नॉर्मल स्तर या जो आपका औसत स्तर है वहाँ पर आ जाते हैं। तो आप निरंतर प्रसन्न कैसे रहेंगे, इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है संलग्नता। आप जो काम करें उसमें पूर्णतया संलग्न हों, उसमें पूर्णतया एंगेज हों। अर्थात आप जिस कार्य को, क्रियाविधि को कर रहे हैं उसमें तल्लीन हो जाएं, लीन हो जाएं, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्शियस भी उसमें खो जाए। इसे हम अलग शब्दों में कहें तो यही माइंडफुलनेस है। आप जो काम जिस वक्त में कर रहे हैं, आप उसमें अगर तल्लीन होते हैं, आप अपना पूरा दिल दिमाग उसमें लगाते हैं, तो वह कार्य आपको प्रसन्नता प्रदान करता है। यदि
व्यक्ति अपने कर्म में इतना अधिक लीन हो जाए कि उसको स्वयं का ही ध्यान नहीं रहे, तो वह उस कार्य में प्रसन्नता प्राप्त करता है, उसे ही ऑथेंटिक हैप्पीनेस कहा है। सेलिगमैन के अनुसार तल्लीनता के केंद्रित ध्यान में उन सभी ज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक संसाधनों का उपयोग होता है जो सोच भाव को निर्मित करते हैं। प्रवाह में व्यक्ति को अपनी सारी शक्ति एवं प्रतिभा का उपयोग करना होता है। अर्थात इससे आप समझ सकते हैं कि जब आप कोई कार्य करें तो यदि आप उसमें जितना मैक्सिमम अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, एंगेज करेंगे, आप अपना ज्ञान, अपनी क्षमता को पूर्णतया उसमें झोंक देंगे, उतना ही आप उस कार्य से, उस क्रियाविधि से प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे और वही ऑथेंटिक हैप्पीनेस कहलाएगी। तीसरा जो हमारा ऑथेंटिक हैप्पीनेस का कारक है, उसे अर्थ या उद्देश्य कहा गया है, अर्थात मीनिंग। यहाँ उद्देश्य सिर्फ लक्ष्य नहीं है, मीनिंग है, और ये मीनिंग ऑफ लाइफ है, अर्थात जीवन का उद्देश्य। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को क्या चीज़ प्रेरित करती है। आपका जीवन अर्थपूर्ण तभी हो सकता है जब आपने अपने जीवन का कोई एक उद्देश्य बनाया हो। आप देखिए, कई लोग ऐसे आपको अपने आसपास नज़र आएंगे जो चाहे जीवन में अधिक पैसा न कमा पाए हों, चाहे जीवन में अधिक सफलता न प्राप्त किए हों, चाहे जीवन में अधिक नेम फेम न कमाए हों, परंतु यदि उन्होंने अपने जीवन का कोई एक उद्देश्य बना लिया है, चाहे वो समाज सेवा हो, चाहे पौधे लगाना हो, चाहे अपने परिवार की मदद करना या आस पड़ोस की मदद करना हो, किसी भी एक कार्य को, यदि चाहे पूजा पाठ या आध्यात्मिक कार्य हो, किसी भी एक कार्य को यदि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, तो व्यक्ति उससे अपने जीवन को एक अर्थ दे सकता है और इस अर्थ के द्वारा ही वह ऑथेंटिक या वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। तो आप देखते होंगे, आज से पहले भी आपके परिवार में अगर जॉइंट फैमिली है तो दादी नानी ये लोग एक एज के बाद में आध्यात्मिक हो जाते थे और ये अपने सांसारिक जीवन को छोड़ आध्यात्म को ही अपना एक उद्देश्य बना के जीवन जीते हैं। तो इससे इन्हें जो सुख की प्राप्ति होती है वह भी वास्तविक सुख है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने जीवन में न केवल रीसेंट या तात्कालिक सुखों को देखें या तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति करें, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य बनाएं जो आपके पूरे लाइफ का एक उद्देश्य या मीनिंग होना चाहिए, जिसकी पूर्ति के लिए आप अपना जीवन, पूरा जीवन लगा दें। चाहे तो वो लोगों की सेवा करना हो, चाहे वो पेड़ पौधे लगाना हो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एक एक काम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और ऐसे ही लोग अपने जीवन से संतुष्टि प्राप्त करते हैं और ऑथेंटिक या वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। और इस चीज़ में व्यक्ति को कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो उन्हें हेल्प करती है, उन्हें इन अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, उसके लिए वो ऊर्जा देती है, उसके लिए शक्तियाँ प्रदान करती है। जैसे धार्मिक संगठन, राजनीतिक पार्टियाँ, आप NGOs वगैरह कई तरीके के आज हैं जो कि समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। ये सभी आपके स्वयं के जो जीवन उद्देश्य हैं उनको पूरा करने में आपकी मदद करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तविक या ऑथेंटिक या प्रामाणिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक संवेग, संलग्नता और जीवन का उद्देश्य, ये 3 मुख्य तत्व हैं। लेकिन वास्तविक और प्रामाणिक प्रसन्नता की एक कमी भी बताई जाती है, जो है कि इसमें सफलता एवं प्रवीणता यानी स्किल्डनेस का कोई स्थान नहीं होता। अर्थात आप यदि किसी की सेवा में लगे हैं, आप यदि किसी कार्य में लगे हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें आपको बहुत ऊंचाई तक की सफलता मिले या आप उसमें बहुत अधिक प्रवीण हो जाएं, कुशल हो जाएं, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक हैप्पीनेस आपको अपने छोटे छोटे कार्यों से, दैनिक कार्यों से मिल सकती है।
और यही वास्तविक जो आपकी खुशी है वो आपको किसी को आगे चल के सफलता उसमें मिल भी जाए यदि वो बहुत ज़्यादा उसमें डिवोटेड है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि इसमें आपको सफलता या प्रवीणता मिले। ये सिर्फ आपको अपने जीवन को या आपकी वेल बीइंग को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को वास्तविक रूप से प्रसन्न रखने के लिए आवश्यक है। थैंक यू।